अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद बिलाल महबूब। वैसे तो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हों और उस पर भी वो उसके ज़िमनी इंतखाबात हों और सिर्फ दो तहसीलों के इंतखाबात हों तो वो इतनी अहमियत नहीं रखते कि उसके बुनियाद पे कोई लंबे चौड़े आप अंदाज़ों के घोड़े दौड़ाएं और उसकी बुनियाद पे कोई क्या सराहियाँ कर सकें कि मुल्क की सतह के ऊपर क्या पॉपुलैरिटी की सूरत हाल जा रही है। लेकिन एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ़्तार किया गया, उनको कन्विक्ट किया गया, उससे पहले अदालत ने उनको मुजरिम समझा और फिर उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और उससे अगले दिन ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दो ज़िमनी इंतखाबात हुए लोकल गवर्नमेंट के, और उनके अंदर जो हैरान कुन नताइज निकले हैं उससे, जहाँ इसके बावजूद कि आप इसको बहुत जनरलाइज नहीं कर सकते और मुल्की सतह पे इसके बारे में कोई अंदाज़ा कायम नहीं कर सकते, लेकिन आपको कुछ हवाओं के रुख का अंदाज़ा ज़रूर होता है। वो जैसे कहते हैं ना कि एक तिनका हकीर हूँ लेकिन मैं हवाओं का रुख बताता हूँ। तो ये छोटे इंतखाबात हैं कि दो तहसीलों के इंतखाबात हैं, लेकिन इस वक्त जो हवाओं का रुख है उससे कुछ इसका अंदाज़ा होता है। और ये भी दुरुस्त है कि ये हवाओं का रुख एक सा नहीं रहता। आज जो ये दो इंतखाबात के नताइज आपको हवाओं का रुख बता रहे हैं, कल को हवाओं का रुख बदल सकता है, क्योंकि जब इंतखाबात की जनरल इलेक्शन की कैंपेन चलेगी तो वो किस बुनियाद पे चलेगी, कौन लोग उस पर शरीक होंगे, क्या इश्यूज़ होंगे, उस वक्त हालात क्या होंगे, उसकी बुनियाद पे हवाओं का रुख बदल सकता है। लेकिन हम तो आज की बात कर रहे हैं। तो अभी गुज़श्ता एतवार को, यानी कल, गुज़श्ता कल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए पेशावर के अंदर, दो तहसीलों के अंदर, एक तहसील हवेलियाँ एबटाबाद के अंदर और दूसरा पेशावर की एक तहसील मथुरा के अंदर, तो ये दोनों इंतखाबात के बारे में जो नताइज आए हैं वो काफ़ी हैरान कुन है और इसलिए उनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। और इसका, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उससे आपको कुछ हवाओं के रुख का अंदाज़ा होगा। पहले हम जिक्र कर लें हवेलियाँ का। हवेलियाँ के अंदर एक तहसील के नाज़िम का इंतखाब दरपेश था। उसमें पहले 2022 में जो इंतखाबात हुए थे उसमें एक आज़ाद उम्मीदवार ही इलेक्शन जीते थे और उनको 37% वोट मिले थे। 31,821 वोट मिले थे उन्हें। कुल वोट उस वक्त थे, जो कुल वैलिड वोट थे वो 86,877, 86,877, और उसमें से उनको वोट मिले थे 31,821, जो कि 37% बनते हैं। उस वक्त जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे उनका नाम था आतिफ शेर खान, और आतिफ शेर खान साहब ये इंतखाब जीत गए थे इंडिपेंडेंट। और उसके मुकाबले में जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उनको 16,249 वोट मिले थे, उनको 19% यानी वोट मिले थे, और वो बहुत पीछे थे आज़ाद उम्मीदवार के, तो वो इलेक्शन हार गए थे। पीएमएलएन दूसरे नंबर पे थे, उनके उम्मीदवार, उन्हें 19,312 वोट मिले थे, यानी 22% के करीब। तो यूँ उस वक्त इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पहले नंबर पे, आज़ाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पहले नंबर पे, पीएमएलएन का उम्मीदवार दूसरे नंबर पे और पीटीआई का उम्मीदवार तीसरे नंबर पे मौजूद था, और यूँ आज़ाद उम्मीदवार जीत गया था। तो अब ये जो बाई इलेक्शन हुआ है इतवार के रोज़, गुज़श्ता रोज़ यानी 7 अगस्त को, उसकी क्या पोजीशन है अगर आप इसका फ़र्क मुलाज़ा फरमाइएगा कि ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार तो फिर 37% वोट, बिल्कुल उतने परसेंट वोट जितने उन्होंने पिछले इलेक्शन में लिए थे। उज़ैर शेर खान, इन्होंने 58,469 यानी 58,469 कुल वोटों में से 21,464 वोट हासिल किए, जो कि 37% बनते हैं, और वो ये इंतखाब फिर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। लेकिन फ़र्क जो पड़ा है दूसरे नंबर पे वो ये है कि दूसरे नंबर पे आए हैं पीटीआई के उम्मीदवार,
उन्होंने 18,521 वोट हासिल किए हैं, जो कि 32% बनते हैं। और ये 32% इजाफा हुआ है पिछली दफ़ा के 19% से। 19% से इजाफा हो के ये 32% वोट हुए हैं, तो 13 परसेंटेज पॉइंट का इजाफा हुआ है। ये बहुत कंसिडरेबल इजाफा है। बावजूद इसके कि पीटीआई का उम्मीदवार नहीं जीत सका, जिसको पिछली दफ़ा 2049 वोट मिले थे, इस दफ़ा कम टोटल वोट होने के बावजूद 18,521 वोट मिले हैं, यानी उनकी परसेंटेज बहुत बढ़ गई है। जो वोट शेयर है पीटीआई का, वो 19% से बढ़ के 32% हो गया है। और दूसरे नंबर पे आ गया जो पिछली दफ़ा तीसरे नंबर पे थे। पीएमएलएन का उम्मीदवार, जिसको पिछले इलेक्शन में 22% वोट मिले थे, 22%, उसे इस दफ़ा 25% वोट मिले हैं। थोड़ा सा 3 परसेंटेज पॉइंट का उस पर भी इजाफा हुआ है, लेकिन जो कंसिडरेबल इजाफा हुआ है वो पीटीआई के उम्मीदवार के वोट शेयर में हुआ है। तो इस लिहाज से बावजूद इसके कि पीटीआई ये इलेक्शन तो नहीं जीत सकी, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि उनकी पब्लिक के अंदर जो सपोर्ट है उस पर इजाफा हुआ है, उनका जो वोट शेयर है उसके अंदर इजाफा हुआ है। लिहाजा ये कह सकते हैं कि पीटीआई इस तहसील के अंदर ना जीतने के बावजूद इस बेहतर पोजीशन में खड़ी है उसके मुकाबले में जो आज से 1 साल पहले जहाँ पे खड़ी हुई थी। तो ये तहसील हवेलियाँ के इलेक्शन का अहवाल है। अब वहाँ पे जो वोटर टर्नआउट ज़ाहिर है वो बाई इलेक्शन में अमूमन कम होता है। पहले कोई तकरीबन 52% वोटर टर्नआउट था 2022 में, और अब उसका सिर्फ 35% वोटर टर्नआउट है। तो ये दोनों का फ़र्क है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसका ख़ास पॉइंट ये है कि पीटीआई की सपोर्ट बढ़ी है, पीटीआई के शेयर ऑफ वोट्स बढ़ा है। अब हम दूसरी तहसील की तरफ जाते हैं, तहसील मथुरा, ज़िला पेशावर। इसके अंदर इस तहसील के इंतखाब में पिछली दफ़ा 2021 के इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम का उम्मीदवार वो कामयाब हुआ था। उसे 90,000 टोटल वोट्स में से 22,000 वोट मिले थे। 90,670 टोटल वोट्स में से 22,000 वोट मिले थे, और जो कि 24% से कुछ थोड़े से ज़्यादा ये वोट बनते हैं। उस ज़माने में पीटीआई को 9,681 वोट मिले थे, जो तकरीबन 10.68 या यूँ कह लें 11% के करीब बनते हैं। उस तरह बाकी उम्मीदवार भी हैं, जैसे जमात इस्लामी के उम्मीदवार को 2.29% वोट मिले थे, 2,072 वोट। इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार को 9,835 वोट मिले थे, जो कि तकरीबन 10.85 बनते हैं। यानी पीटीआई से भी थोड़े से ज़्यादा परसेंटेज के लिहाज से ज़्यादा वोट थे। एएनपी को भी 9.34% वोट मिले थे, यानी 8,469 वोट। तो ये सारे उम्मीदवार, पीएमएलएन को भी 6,409 वोट मिले थे, जो तकरीबन 7% वोट बनते हैं। अगर जमात इस्लामी के अलावा और पीटीआई के अलावा बाकी तमाम लोगों को, जो अभी तमाम मिल के हलीफ बन गए हैं, उनके वोट जमा कर लिए जाएँ तो वो भी एक अच्छी खासी तादाद उस ज़माने में बनती थी। लेकिन अब 2023 में क्या सूरत हाल हुई है? 2023 में सूरत हाल ये हुई है कि कुल वोट हैं 55,607। उसमें से जो सबसे ज़्यादा वोट इस दफ़ा हासिल किए हैं वो पीटीआई ने हासिल किए हैं, 22,333 वोट। याद रहे कि पिछले इंतखाबात में, यानी जो 1-2 साल पहले इंतखाबात हुए थे, 9,681, और अब इन्होंने हासिल किए हैं 22,333। उस वक्त 11% वोट हासिल किए थे, और अब इन्होंने कितने वोट हासिल किए हैं? 40% से ज़्यादा। यानी तकरीबन इनके वोटों की तादाद में कोई 4 गुना परसेंटेज कंटेक्स्ट में इजाफा हुआ है, 4 गुना इजाफा हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इजाफा है, बहुत बड़ी तब्दीली है, और पीटीआई का उम्मीदवार कामयाब हुआ है। जेयूआई जो पिछली दफ़ा जो कामयाब थी वो इस दफ़ा रनर अप हुए हैं। उनके वोट पहले 24% थे, इस दफ़ा भी कमोबेश 24% है, यानी परसेंटेज वोटों की उसमें कमी नहीं आई। लेकिन पीटीआई की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए पीटीआई फतेहयाब हुई।
पीपल्स पार्टी के वोट थोड़े से कम हुए हैं, पहले तकरीबन 11% थे, अब तकरीबन 10% हुए। जमात इस्लामी के वोटों में काफ़ी इजाफा हुआ। उस वक्त पिछले इलेक्शन में जो 2 साल पहले हुए थे, सिर्फ 2%, 2.29% वोट थे। इस दफ़ा ये बढ़ के 17%, 17% हो गए हैं। तो जमात इस्लामी के वोटों की परसेंटेज में इजाफा हुआ। ANP के वोटों के परसेंटेज में कमी हुई। उनको पिछली दफ़ा 9% वोट मिले थे, इस दफ़ा आपको 5% वोट मिले हैं। PMLN के भी वोट थोड़े से कम हुए हैं। पिछली दफ़ा 7% वोट मिले थे, 7%, और इस दफ़ा 6% वोट मिले हैं, तो उनके वोट भी कतरे कम हुए हैं। जो ओवरऑल वोटर टर्नआउट है वो पिछली दफ़ा 43% था और अब वो तकरीबन 26% है। लेकिन मैं फिर वाज़ेह करूं कि जो इंतहाई इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है वोटों में, वो PTI के वोट हैं। और PTI का उम्मीदवार पिछली दफ़ा हार गया था, इस दफ़ा वो फतेह याब हुआ है। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। कहाँ 11% वोट थे और कहाँ 40% वोट है। तो ये दो छोटे से इलेक्शन हमें ये बताते हैं कि इस वक्त हवाओं का रुख कम अज़ कम उन इलाकों में PTI के हक़ में है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी क्या हवाओं का रुख यही रहता है या इलेक्शन की कैंपेन इन हवाओं के रुख को बदल देती है। बहुत शुक्रिया।